अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो आज मैं अपने मेकअप को तरतीब देने लगी थी, सोचा आपसे भी ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ कि अपने मेकअप को तरतीब देते हुए मैं कौन सा डेली रूटीन में मेकअप यूज़ कर रही हूँ और कौन सा मेकअप अच्छा और सूटेबल है फॉर एवरी स्किन टाइप। तो ये आप देख रहे हैं मेरा मेकअप बिखरा हुआ पड़ा है। मैंने डब्बे में डाला हुआ था, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए सारा निकाल दिया है अपने बॉक्स से कि वीडियो भी बना लूँ और आपसे शेयर भी कर लूँ। और ये देख रहे होंगे कुछ चीज़ें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, बाकी सब चीज़ें मैं अभी आपको तफसीली बताऊँगी। अच्छा, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा मैंने ये एक मेकअप स्टोरेज बॉक्स लिया था, ये 1.15 रियाल का, मतलब 1 रियाल और 15 हलाला का मैंने लिया था आलम अल तौफीर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा मेरी वो वीडियो। आलम अल तौफीर से ये मैंने 1.15 रियाल का लिया था। ये बहुत अच्छा मेकअप स्टोरेज बॉक्स है जो कि मैंने अपने मेकअप स्टोरेज के लिए लिया था। तो आज मैंने सोचा इसमें मेकअप एडजस्ट करती हूँ, कुछ सेट वगैरह करती हूँ। तो ये देखें, मैं इसकी ओपनिंग कर रही थी, ये बहुत अच्छी पैकिंग में था और बहुत ही अच्छी फ़ाइन क्वालिटी का बॉक्स है। मीन्स के बहुत रीज़नेबल चीप प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है। मुझे हो रहा था फ़ील के मुझे 3-4 लेने ही चाहिए थे, लेकिन आपको पता है कि शॉपिंग टाइम बच्चे इतना तंग कर रहे थे उस दिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहुत भागते दौड़ते मैंने बस शॉपिंग की थी और ये एक ही उठा लिया था। अब मुझे आज जब मैंने इसमें चीज़ें एडजस्ट की तो मुझे फ़ील हुआ कि 2-3 ले लेनी चाहिए थे। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिस रोज़ की फाउंडेशन क्रीम है। एज ए बीबी क्रीम में इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी क्रीम है। उसके बाद अब आपको मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मीडियम कलर में, लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आपकी अपनी रंगत अच्छी है तो आप मीडियम में मत लें, आप हमेशा फेयर कलर में लें। चाहे आपका कलर थोड़ा डल है तो भी, और अगर आपका कलर थोड़ा लाइट है तो भी आपको फेयर कलर में लेनी होगी, क्योंकि मीडियम वाली ना थोड़े टाइम के बाद आपको डार्क टोन देनी शुरू कर देती है। ये मेरे पास 2 हैं, बाय मिस्टेकन मैंने मीडियम वाली मंगा ली थी और मोस्टली मैं शुरू से वैसे लाइट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये गलती से मेरे पास मीडियम आ गई थी, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। लेकिन एज ए कंटोर वगैरह मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी किसी भी तरह, और या फिर मिक्स करके ना किसी और में हम एडजस्ट कर लेंगे। ये एक मेरे पास क्रीम है BB-XQM की, ये भी बहुत अच्छी डेली बेसिस में यूज़ होने वाली फाउंडेशन क्रीम है। जैसे अक्सर हम जो लड़कियां जॉब करती हैं या कहीं काम वगैरह करती हैं तो डेली यूज़ के लिए आप जस्ट 1 ड्रॉप इसे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ऑल इन ऑल और ओनली वन जो बेस्ट इन बेस्ट है ना डेली यूज़ के लिए, वो ये है गार्नियर की बीबी क्रीम। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गार्नियर की बीबी क्रीम अब बिल्कुल मार्केट में आना बंद हो गई है। मैंने पाकिस्तान की हर शॉप से पता किया, ये नहीं आती। इवन कि जब से हम सऊदीया आए हैं मैंने यहाँ भी हर जगह देखी है, मुझे ये कहीं भी नहीं नज़र आई। ये बैक टू एंड ही हो गई है बिल्कुल। तो ये मिस रोज़ का ही कंसीलर था मेरे पास, ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है। इवन कि अगर आप जल्दी में कहीं जा रहे हैं, कोई और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये कंसीलर के 2-3 ड्रॉप्स आप अपने डार्क एरियाज़ पे लगा लें तो ये आपके फेस को एक फ़्रेश लुक, इसके लगाने के फ़ौरन बाद आपका फेस फ्रेश लुक देगा। ये मेरे पास छोटी सी एक फाउंडेशन क्रीम है जो बहुत टाइम पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ, 1-2 ड्रॉप यूज़ हो जाते हैं, ये भी अच्छी है। और ये है मेरे पास मिस रोज़ का कम्पैक्ट पाउडर है। ये बिल्कुल पाउडर बेस में है। इस पर आप 1-2 ड्रॉप्स डाल के लिक्विड बेस भी बन जाती है और एज ए कम्पैक्ट पाउडर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास क्रेज़ी गर्ल का है, वो है ब्लश ऑन। ये क्रेज़ी गर्ल का टिंट है, एज ए ब्लश ऑन यूज़ होता है। ये बहुत अच्छा है, इसका 1 ड्रॉप इनफ होता है, 1 ड्रॉप भी बल्कि ज़्यादा होता है। और कुछ मेरे पास लिप ग्लोज़ वगैरह थे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा लाइट और शॉफ्ट लिप ग्लॉस यूज़ नहीं करती और कभी भी सिंगल लिप ग्लॉस या लिपस्टिक में सिंगल यूज़ नहीं करती। मैं 2 शेड मिक्स करके थोड़ा डिफरेंट सा शेड बना के यूज़ करती हूँ, क्योंकि डार्क लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं है। मैं लाइट लिपस्टिक को पसंद करती हूँ और लाइट लिपस्टिक ही मुझे अच्छी लगती है। ये मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन है। अच्छा, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरा थोड़ा सा मेकअप है जो मैंने अर्जेंट ज़रूरत के लिए रखा हुआ है, या फिर आपको ये कह सकते हैं हम कि जो डेली यूज़ का होता है वो तो मेरे पास जस्ट हम 1 ब्लश ऑन, 1 लिपस्टिक एंड
वन किसी भी किस्म की आप जो अपने फेस पर अच्छी बीबी यूज़ करते हैं, या जैसे मैं ये मिस रोज़ की फ्लॉलेस यूज़ करती हूँ डेली का, तो ये होता है। लेकिन अगर कहीं कोई दावत है, खाना है, तो उसके लिए ये लाइनर मस्कारा आपको चाहिए होता है, कंसीलर चाहिए होता है। ये मेकअप ऐसा है जो वेरीली बेसिक मेकअप है। तो ये मेरा मस्कारा ख़त्म हो चुका था, ये मैंने अपने आईब्रो सेटिंग के लिए रखा हुआ है। जो भी मस्कारा आपका खुश्क हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको आप रख सकते हैं अपने आईब्रोज़ की सेटिंग वगैरह के लिए। वैसे मैं रेगुलर यूज़ के लिए ये लैश मस्कारा है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा और पावरफुल मस्कारा है। और कुछ ब्रशेस हैं जो मैंने अपने यूज़ के लिए रखे हुए हैं। ये 3-4 ब्रशेस हैं जो ज़रूरी ब्रश हैं, वो यही होते हैं। इससे आपका लाइनर भी लग सकता है, आई शेड भी लग सकता है, और आपका आई शेडो ब्लेंड भी हो सकता है, अंडर आई भी आप मेकअप कर सकते हैं। और ये एक मेरा फाउंडेशन ब्रश था, और एक हमारा जो ब्लश ऑन लगाने के लिए ब्रश होता है वो था। अच्छा जी, ये तो मेरी है जी बहुत ही फेवरेट लिप बाम। इसकी वीडियो आपने मेरी शॉर्ट्स में देखी होगी, और इसकी वीडियो जैसे ही मैंने अपनी शॉर्ट्स पे अपलोड की थी, आप यकीन करें कि चंद घंटों में इतने व्यूज़ आए थे। अभी भी इसके व्यूज़ के 1K से प्लस पे जा रहे हैं। मतलब ये जो मेरी शॉर्ट्स में इसकी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, और अगर देखी है तो फिर से एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये मेरे पास कुछ पाउडर पफ्स थे, ये मैंने यहाँ सऊदीया से ही लिए थे। आई थिंक 2 रियाल के, हाँ 2 रियाल के लिए थे। मैं आपको ये दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े के पफ़ हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पफ़ हैं। इनका टेक्सचर बहुत फ़ाइन है, बहुत फ़ाइन। ये देखिए, एक पिज़्ज़ा शेप में, और पिज़्ज़ाई कलर भी है इसका, कुछ पिज़्ज़े से मिलता जुलता। ये भी दूसरा पफ़ था। अच्छा, मेकअप करने के लिए ना जो मेकअप की ट्रिक है वो ये है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। बेशक आप बेस बना रहे हैं, आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, या आप आई शेड लगा रहे हैं, कंसीलर लगा रहे हैं, इवन जो भी चीज़ है, लाइनर तक अगर आप लगा रहे हैं, तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग के लिए आपके पास ब्लेंडर्स अच्छे होने चाहिए, और फिर चाहे वो पफ्स की सूरत में हो या फिर ब्रशेस की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो, लेकिन आपके पास जो ब्लेंडिंग मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर आपने मेकअप को एक गॉर्जियस लुक देनी है तो उसके लिए ब्लेंडिंग अच्छी रखें। ये देखें, ये पफ़ जिस दिन हमने लाया उसी दिन मेरे बेटे ने तोड़ दिया था, लेकिन चले मैंने आपको रिव्यू करवाना था, मैंने आपको वो दे दिया। ये कुछ इसके साथ ब्रशेस थे छोटे मोटे, ये भी अच्छे होते हैं, लेकिन मेकअप और आई शेड की ब्लेंडिंग के लिए ये अच्छे नहीं हैं। ये अच्छे होते हैं आपकी लिपस्टिक की ब्लेंडिंग के लिए। ये मिस रोज़ की किट मैंने ली थी, बहुत ही अच्छी किट है, और कंटूरिंग के लिए बेस्ट है। एक तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये दूसरी वाली थी, और बहुत अच्छी डार्क लाइट दोनों शेड्स हैं इसमें। इससे आपकी कंटूरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये इन बाज़ चीज़ों के ऊपर से ना आपको नज़र आ रहा होगा, इनके नाम वगैरह मिट गए हैं, क्योंकि ये मैंने पैक करके पाकिस्तान से कुछ चीज़ें लाई हैं। वो पैकिंग के दौरान, और गर्मी होती है यहाँ पे, वो नाम वगैरह ऊपर से मिट जाते हैं। मोस्टली मेकअप मेरे पास मिस रोज़ का ही है। ये बहुत अच्छा पैलेट है मिस रोज़ का, बहुत अच्छा। मिस रोज़ के ना पैलेट्स में 2 किस्में ये बताते हैं, एक तो न्यूड कलर होते हैं और एक ब्राइट कलर्स। ये जो पैलेट है ये न्यूड कलर्स में है। अगर आप चाहें तो ब्राइट कलर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ब्राइट कलर्स का भी मंगा सकते हैं। आई थिंक इसकी प्राइस 1150 थी, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे थे। ये मेरे कुछ पुराने पफ्स हैं जो मैं यूज़ करती रही, ये भी बहुत अच्छे पफ्स हैं। ये मेरा लुकिंग मिरर था जो मैंने मेकअप वगैरह के लिए लिया हुआ है, ये भी बहुत मज़े का था। 2 रियाल का मैंने लिया था। ये मेरे डेली बैग में ही होता है। ये सारा हमारा कुछ मेकअप था जो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं इसको अपने बॉक्स में सेट करने जा रही हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमारी बहुत थोड़ी सी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जगह घेरी होती है, क्योंकि वो बेतरतीब पड़ी होती हैं, और जब हम उनको तरतीब देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत कम जगह घेर लेती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मेकअप काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी सेट करती हूँ, बस इस दौरान एक तो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मेरे पास प्रॉपर नेट भी अवेलेबल नहीं था, फिर मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी, बस कुछ मसाइल चल रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। तो स्टोरेज बॉक्स मैंने लाया हुआ था, मेकअप मेरा ना सारा धर्म भरम हुआ हुआ था, तो कोई कहाँ। अब मैंने इतना मेकअप जब कलेक्ट किया, लेकिन मैनेजमेंट के बाद जब मैनेज हो गया सारा, तो ये एक इस छोटे से मेकअप स्टोरेज बॉक्स में काफ़ी मेकअप आ गया मेरा, काफ़ी मेकअप इसमें सेट हो गया। मतलब ये देखने में देखें आप बहुत ही छोटा सा है, उसका साइज़ तो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन इसमें बहुत सा मेकअप मेरा आ गया था।
बात दरअसल ये है कि आप कहीं भी, चाहे आप कबर्ड में देखें, अक्सर अलमारी में हम थोड़े से कपड़े रखते हैं, लेकिन जब वो बेतरतीब पड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। लेकिन वही कपड़े जब हम फ़ोल्ड करके तरीके से रखते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े बहुत कम जगह पे भी आ जाते हैं। ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में स्पेस को बढ़ा सकते हैं। वो यही है कि हर चीज़ को तरतीब से रखा जाए। हो जाता है बाज़ औक़ात जल्दी में चीज़ें निकालने से, जल्दी में यूज़ करने से, अक्सर आप कहीं शादी वगैरह पे जाएँ या वापस आएँ तो मेकअप और ज्वेलरी और कपड़े सभी बेतरतीब पड़े होते हैं। रूम इतना मेसी लग रहा होता है। अगर हम जल्दी में जाते हैं, समेटने का टाइम नहीं मिलता, तो रूम इतना मेसी हुआ होता है, इतनी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। लेकिन जब हम तरतीब देते हैं, तरीके से सब कुछ रखते हैं, तो वही रूम जब वापस अपनी सूरत हाल में आता है तो अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को एडजस्ट करने की मैं कोशिश कर रही थी कि ये इस बॉक्स में सेट हो जाएं, लेकिन आपको पता है कि सारी चीज़ें तो इस बॉक्स में सेट नहीं हो सकती थी। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने जो डेली यूज़ की थी वो इसमें डाल दी, और जो मुझे डेली नहीं चाहिए होती थी वो मैंने इसमें नहीं डाली, वो थोड़ी साइड पे रख दी। सारा मेकअप तरतीब देने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ब्रशेज़ कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे, और जहाँ थोड़ी बहुत स्पेस थी वहाँ मैं कोशिश कर रही थी ब्रश एडजस्ट हो जाएं। लेकिन आपको पता है कि वो ब्रश की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी तो वो गिर रहा था, वो मैंने उठा लिया। ये बड़ा वाला ब्रश मैंने रख दिया। वो चीज़ें रखें जो गिरे मत, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब भी आप ये अपना बॉक्स उठाएं कोई मेकअप कहीं गिर रहा हो, कोई कहीं गिर रहा हो। इसलिए बेहतर है कि आप वो चीज़ें रखें जो बार बार गिरे नहीं। ये एक छोटा सा बॉक्स था मेरे पास अलग से, मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स, लिप्स पेंसिल्स और लिप ग्लॉस वगैरह इसमें रख दिए थे जो मुझे डेली नहीं चाहिए थे। उस बॉक्स में मैंने वो चीज़ें रखी थी जो मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए होती थी। कुछ ब्रशेज़, कुछ चीज़ें, ये मैं क्योंकि ये वाला मेकअप डेली यूज़ नहीं करती, वो भी डेली तो नहीं यूज़ करती, लेकिन मोस्टली कहीं बाहर जाते हुए और किसी के घर जाते हुए बेस चाहिए होती है, टिंट चाहिए होता है, और हल्का सा आपको ना मेकअप डेली जो चाहिए होता है वो मैंने सामने रख दिया था। लाइनर, मस्कारा और ETC जो भी चीज़ें थी। अच्छा जी, वो मेरे 2 मेकअप बॉक्सेस तो सेट हो चुके हैं। अब ये मेरे पास एक बड़ा बॉक्स था, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे ना, तो वो आपको पता है अलमारियों में हर जगह उनकी अप्रोच है, कोई भी जगह ऐसी नहीं जो मेरे बच्चों की अप्रोचेबल ना हो। तो उनकी वजह से मैंने अपनी कबर्ड के सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर सेट में ये अपना मेकअप रखा होता है, तो वो मैं डायरेक्ट नहीं रख सकती, क्योंकि आज भी मेरे बेटे ने चेयर रख के चेयर के ऊपर चढ़ कर और अलमारी के अंदर से काफ़ी चीज़ें निकाली हैं। इसलिए मैंने ये अपना एक बड़ा बॉक्स, इसमें पहले मेरा सारा मेकअप था और कुछ मेरे बैग में था, जो सारा अब मैंने निकाल के ये सेट कर लिया है। अब ऐसा होगा कि जब मुझे अचानक ज़रूरत पड़ेगा मैं अपना ये छोटा बॉक्स निकाल लिया करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने मेकअप ऐसे सेट किया है कि मेकअप ये उठाने से गिरे ना, या कहीं इधर उधर से दाएँ बाएँ से नीचे मत गिरे। तो ये मेरे पास कुछ कैचेस वगैरह थे, वो भी मैंने इसके साथ ही लगा दिए। ये मैं वैसे भी यहीं लगाए होते हैं, क्योंकि अचानक ज़रूरत पड़ते हैं तो फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो अपनी याद दहानी के लिए मैंने अपना मेकअप और कैचर्स और मीन्स वगैरह सब कुछ इसी के साथ एडजस्ट किया होता है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी वो मैंने साइड पे रख दी हैं। ये वो चीज़ें थी जो मुझे बहुत कम ज़रूरत आती हैं, बहुत कम बेसिक और डेली यूज़ का मेकअप मैंने उसमें बॉक्स में ही रख दिया था। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी सी पोनियाँ सी 2 पड़ी हुई थी, ये भी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती हैं, वो भी मैंने रख दी है। मेरा ट्विंकल रेज़र है जो मेरी बहुत हेल्प करता है। इसके लिए मैं एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप सब के ताउन का, मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप काइंडली जब वीडियो देखें तो वीडियो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए बहुत सी मोटिवेशन भी हासिल होती है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से वीडियो बनाने वाले को बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।